हेलो गाइस, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली महाकुंभ मेला के बारे में। जैसे आपको सबको पता है कि जो ट्रेजेडी हुई थी मंगलवार रात को और बुधवार को भी, जहाँ पर 30 से 35 लोगों की डेथ हो गई थी कुंभ मेला में, और 60 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे, काफ़ी सीवियरली इंजर्ड हो गए थे। तो उनके बारे में है भाई। और काफ़ी दुखद है कि इतने सारे लोग मर गए, उतनी सारी क्योंकि 30 से 40 करोड़ लोगों का जमावड़ा है वहाँ पे महाकुंभ मेला में। और हमारे जो सीएम साहब हैं, उन्होंने बोला था कि भाई गंगा तो हर जगह से बह रही है। जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला, गंगा तो भाई हर जगह से बह रही है, तो सिर्फ त्रिवेणी घाट पे भीड़ मत लगाओ, हर जगह से नहा लो। तो भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई इटावा में भी गंगा बह रही है, वाराणसी में भी गंगा बह रही है, तो भाई वहाँ पे नहाने में मतलब क्या प्रॉब्लम है कि आप सबको भाई महाकुंभ भी मतलब जाना है इतनी सी सारी भीड़ में। और क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि भाई इतनी सारी भीड़ को मैनेज करना 30 से 40 करोड़, क्योंकि अगर भाई एक जगह पे भाई 10,000 लोग भी खड़े हो जाएंगे ना, तो वो भी इतनी सारी भीड़ हो जाती है कि उसको मैनेज करना इज़ अप टू डिफ़िकल्ट। ठीक है। और बहुत सारे जो पॉलिटिशियन हैं एक्टिव, उनकी प्रतिक्रिया भी आई हैं। जैसे राहुल गांधी जी हैं कांग्रेस से, तो राहुल गांधी जी ने बोला है कि भाई वीआईपी जो कल्चर है, अ, भाई वीआईपी कल्चर मतलब आप देख रहे हो, मतलब वहाँ पे महाकुंभ मेला में अंदर तक भाई 4 पहिया गाड़ी अलाउ की जा रही है, पहुँच रहे हैं, सोचो आप। ठीक है। उसकी वजह से, और आम आदमी के पास मैंने देखा था भाई, वीडियो देखे थे, आम आदमी के पास वहाँ पे प्रॉपर सुविधा भी नहीं है टॉयलेट के लिए, वॉशरूम के लिए। और अगर टॉयलेट वॉशरूम के लिए वो बनाई भी गए हैं भाई, तो वहीं पे उनके टॉयलेट और वॉशरूम पड़े हुए हैं और वो जा रहे हैं और लोग उन्हीं से क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से भाई बहुत सारा मिसमैनेजमेंट वहाँ पे फैल गया। और भी सारे वीडियोस मैंने देखे, पानी की बोतल पड़ी हुई है, पानी की व्यवस्था वहाँ पे है नहीं, नहाने की व्यवस्था है नहीं, वॉशरूम जाने की व्यवस्था है नहीं, सोने की व्यवस्था है नहीं। इसी वजह से क्या हुआ कि कुछ लोग वहाँ पे सो रहे थे, ठीक है, घाट पे ही। और भीड़ में से कुछ लोग उनके ऊपर मतलब पैर वैर रख दिए, चढ़ गए, तो भाई भगदड़ मच गई और वहाँ पे 30 से 40 लोगों की डेथ हो गई, 60 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए। और हमारे एक जो कैबिनेट मिनिस्टर है यूपी गवर्नमेंट में, ठीक है, उनका नाम है संजय निषाद जी। उन्होंने बोला है कि भाई इतने बड़े प्रोग्राम में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। अभी उनको ये बताइए कि भाई 30 लोगों का मरना, 60 लोग इंजर्ड हो गए, ये छोटी मोटी घटना है, उनको छोटी मोटी घटना लग रही है। अगर भगवान अगर उनका कोई भी घर का एक मेंबर होता या वो ही खुद होते, तो वो उसको छोटी मोटी घटना बताते फिर। ठीक है। तो वो चीज़ है। अखिलेश यादव जी की प्रतिक्रिया आई, जो अब हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव। उन्होंने बोला कि भाई वहाँ पे आर्मी को डिप्लॉय कर दो आप, क्योंकि पुलिस वालों का मतलब बस का बात नहीं है उनको मैनेज करना। तो ठीक है। और हमारे जो पीएम मोदी जी हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। वो उन्होंने बोला है कि भाई हम लोग यूपी गवर्नमेंट के साथ और योगी आदित्यनाथ के साथ लगातार कांटेक्ट में हैं, और जो भी घटना हुई है उसकी टाइम टू टाइम जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वेडनेसडे नाइट तक क्या था कि वहाँ पर 8 से, मतलब बुधवार रात तक 8 से 10 करोड़ लोगों के आने का पूरा वो था, आशंका थी। ठीक है। और 44 घाट है पूरे एक्चुअली वहाँ पे, 44 घाटों पे पूरी प्रयागराज में इस टाइम पे। और 60,000, और वहाँ पे ना 60,000 से ज़्यादा पुलिस वाले डिप्लॉय कर रखे हैं। ठीक है, पूरी उसके लिए, उनकी पूरे वो ना मैनेजमेंट के लिए। और अभी यूपी गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसीजन लिए हैं इस घटना के बाद, क्या क्या मतलब निर्णय लिए हैं भाई। उन्होंने बोला है कि भाई 4 फरवरी तक कोई भी 4 पहिया वाहन को अलाउ नहीं किया जाएगा सिटी के अंदर। और स्पेशली पूरा जो रीजन है संगम घाट का, उसके उसके आसपास तो करा ही नहीं जाएगा। और उन्होंने क्या कर दिया, पहले क्या था ना, एक्चुअली प्रॉब्लम भी क्या आई है कि भाई एक ही जगह से लोग उसी एक रास्ते से आ रहे हैं, उसी रास्ते से जा रहे हैं, तो यही प्रॉब्लम हुई। ठीक है। तो अभी क्या कर रखा है कि भाई जिस रास्ते से लोग जाएंगे, एंट्री करेंगे, उसी रास्ते से वो लोग एग्जिट नहीं करेंगे, अब एग्जिट करने के लिए दूसरा रास्ता है। ठीक है। तो ये चीज़ कर दिया है। और जो मेले वाला जो एरिया है, महाकुंभ मेले का जो एरिया है, उसमें भाई उसको नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। तो वहाँ पे अभी जो कोई भी व्हीकल अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ कर रखी है। इसके अलावा भाई क्या क्या चीज़ है कि 8 पॉइंट एंट्री पॉइंट, जो प्रयागराज की जो सिटी है उसके 8 एंट्री पॉइंट है, जहाँ जो पॉइंट जो बॉर्डर एरिया है, भदोही का, चित्रकूट का, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और मिर्ज़ापुर, उनके ऊपर 8 पॉइंट जो उनके ऊपर एक तरह से रोक लगा दी, उनको बंद कर दिया है फिलहाल के लिए। ठीक है। और जो भी घटना हुई है, जिसमें 30 लोगों की ऑलमोस्ट डेथ हुई है, तो बताया ये गया है कि योगी जी ने उनके एज ए कंपनसेशन, एक तरह से उनके उनके घर वालों को, उनकी फैमिली को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है। और ये भी ये चीज़ और थी कि भाई जिनमें जिनमें जिनकी जो डेथ हुई है, उनमें से यूपी से 19 लोग थे,
गुजरात से 4 थे और असम से भी एक एक व्यक्ति थे, ठीक है? ये चीज़ है। और इससे भी पहले ना एक घटना इससे भी पहले 2 सिलेंडर के फटने की घटना हो चुकी है। 2 सिलेंडर फटे थे 19 जनवरी को संडे को, ठीक है? और जिसकी वजह से काफ़ी जो लोग थे एक मतलब सॉरी इंजरी तो उतनी नहीं हुई थी, एक ही पर्सन थोड़े इंजर हो गए थे। लेकिन जो टेंट लगे थे काफ़ी वो जल गए और जो भी मिट्टी के वहाँ पे जो घर बने हुए थे, जो मड हाउस थे, उनमें आग लग गई थी, वो जल गए थे, ठीक है? और 2 पहिया व्हीकल में भी आग लग गई थी। ये भी आपको पता है कि कुछ टाइम उसके बाद अगले ही वीक शायद 2 पहिया व्हीकल में आग लग गई थी। तो ये भी चीज़ है। अब ये चीज़ इससे हम लोगों को क्या समझना चाहिए, यूपी गवर्नमेंट को मुझे लगता है क्या-क्या चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। देखिए भाई, वीआईपी कल्चर बंद करो, ठीक है? धार्मिक स्थल पे कोई भी वीआईपी नहीं होता, सब लोग बराबर होते हैं। वहाँ पे कोई भी ठीक है, आप पीएम मोदी आए तो उनकी सिक्योरिटी के लिए आप उनकी गाड़ी अलाउ कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा मतलब ये नहीं कि भाई व्हीकल आप अलाउ कर रहे हो वहाँ पे लोगों के लिए और आम आदमी के लिए कोई सुविधा ही नहीं है, ठीक है? और वीआईपी कल्चर भाई एटलीस्ट यहाँ पे तो मत लेके आओ, ठीक है? ये चीज़ है। और हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मैं बोल रहा था कि अभी हाल 26 जनवरी निकल के गया है, तो 26 जनवरी में क्या है ना कि रिपब्लिक डे बनाया जाता है। तो रिपब्लिक का मतलब ही ये होता है, गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता की सरकार, जहाँ पर कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं है, जहाँ पर कोई भी ऊँच-नीच नहीं है, जहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब लोग बराबर हैं, ठीक है? तो भाई एटलीस्ट यहाँ पे तो वो बराबरी दिखानी चाहिए। और दूसरा चीज़ यही है कि भाई बेसिक जो अम्यूनिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड कीजिए। रहने, खाने, सोने, पानी की व्यवस्था, ठीक है? वॉशरूम, क्योंकि मैंने वीडियोज़ देखे थे, लोग वहाँ पे वॉशरूम बने हुए हैं, थोड़े टेंट टाइप वॉशरूम बना दिए हैं और वहीं पे लोग वो नहा रहे हैं, टट्टी कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं और वही जो वो सारा जो उनका टट्टी पेशाब ना वो वहीं पे बह रहा है और लोग उनसे पास कर रहे हैं, निकल रहे हैं उसके ऊपर होके, ठीक है? तो बहुत गंदा दिख रहा था वो। तो ये चीज़ है कि भाई उनके पानी का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था वो होनी चाहिए। और मैंने वहाँ पे बहुत सारा जो एक बोलते हैं ना कि चीज़ें भी देखी और भी कि चिप्स वगैरह के जो पैकेट हैं, उनका जो रैपर होते हैं वो भी पड़ी हुई हैं, पानी की बोतल्स पड़ी हुई हैं, पॉटी पड़ी हुई है। लोग मैंने देखा बगल में लोग दूसरी तरफ पॉटी कर रहे हैं, दूसरे लोग नहा रहे हैं, तो ये भी चीज़ है। तो ये चीज़ थोड़ा बंद करना चाहिए। और एक एक वीडियो और देखा मैंने कि भाई ब्रिज से ना लोग पास कर रहे थे, तो भीड़ बहुत थी। तो एक बंदे ने क्या किया, वो ब्रिज को ऊपर से निकलने के लिए वो ब्रिज के जो ब्रिज था ना उसके बगल बगल में आगे निकल उससे बाहर निकल गया और भाई अब मतलब पूरी जो मतलब अपनी जान को जोखिम में डाल के भाई उसको गुजर रहा था। भाई कभी भी गिर सकता, अगर वो गिर जाता तो उसके हाथ पैर टूट जाते। तो यही चीज़ है भाई कि इतनी बड़ी जनता को संभालने के लिए वैसे तो ये कि भाई यूपी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 5 से 6 करोड़ का स्पेशली इसी कुंभ मेला के मैनेजमेंट के लिए बजट रखा था, ठीक है? और पर लगता नहीं है कि थोड़ा-सा उतना उसको सख्ताई से वो लोग जो भी मैनेजमेंट है, पुलिस है और उस जो भी व्यवस्था है, वो प्रॉपर काम कर पाई है। तो जब मतलब इस चीज़ को सही करने के लिए एटलीस्ट अभी भी ये कुंभ मेला चलने वाला है काफ़ी टाइम तक, काफ़ी दिन तक, कई दिन तक आगे भी। तो सरकार से दरख्वास्त यही करेंगे भाई कि लोगों के साथ थोड़ी-सी लोगों के लिए इंतज़ाम कीजिए सही से बराबर, ठीक है? वीआईपी कल्चर बंद कीजिए, थोड़ी व्यवस्था कीजिए उनके लिए और मतलब मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ी-सी गवर्नमेंट ने ढिलाई बरती है इसमें। सो थैंक यू।